हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जेएनयू के जो 5 ईयर लॉ एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो 3 ईयर है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और जो बाकी आने वाले जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, MLS यूलेट, आर यूलेट, यूलेट, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। तो आज हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आंसर की आएगी तो उससे भी हम मैच कर लेंगे ऑफिशियल कि कितने आंसर गलत है, क्या थे। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए टाउन हैविंग प्रेजेंट पॉपुलेशन of has an annual birth and death rate of 10% and 5% of the total population respectively. What was the population of the town 2 year back? मतलब एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है इतनी है, मृत्यु दर का क्रमशः इतना है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, ठीक है, 40,000। नेक्स्ट है, उषा की उम्र रीता से 2 गुनी है। 3 साल पहले वह रीता से 3 गुनी बड़ी थी। अब उषा की उम्र कितनी है? तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, 12 वर्ष। थर्ड है, दिए गए विकल्प से श्रृंखला में लुप्त पद बताइए, ठीक है। तो मतलब जो आपको ये सीरीज़ दे रखी है, जैसे 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, तो इसका जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सी सीरीज़ आएगी? तो यहाँ पे ए सीरीज़ आएगी 16, ठीक है। 4 है, निम्नलिखित क्रम में से कितने एक हैं जिनकी ठीक पहले 9 लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है, ठीक है। तो 4 है, उसका आंसर आएगा सी, ठीक है, मतलब यहाँ पे 3। नेक्स्ट है कि एक शब्द दूसरे से भिन्न है, बेजोड़ शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे बेजोड़ शब्द है 9। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके के समान है, एक समूह बनाते हैं, वह कौन सी संख्या है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आएगा डी आंसर 21। फिर है, ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द कॉन्ट्रैक्ट शब्द के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का मध्य अक्षर है, ठीक है। तो 7 जो है हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर आएगा इसका बी, मतलब इसका आएगा टी आंसर। ए मेरे पिता के इकलौते बेटे की पोती का पति है। बी कहता है ए और बी कैसे संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी आंसर आएगा, सन इन लॉ। जो 9 का है, इसमें देखो थोड़ा जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि जो इसका प्रॉपर जो ऑफिशियल आंसर है वो नहीं निकल पा रहा। 10 है, जो इसका है कि उत्तर विकल्पों में से किसी एक में दी गई उचित संख्या के साथ संख्या 2, 3, 8, 63, 21 को पूरा करें। तो जो 10 है उसका आंसर ए आएगा। 11 है, 3.5 प्लस 4.05 माइनस 5.005 बराबर है। तो 11 का जो आंसर आएगा ए, 2.545। 12 है कि log 360 बराबर है, तो डी आंसर आएगा 3 log 2 प्लस 2 log 3 माइनस log 5। इसके बाद है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जो दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 170 मीटर है और विपरीत दिशा में 7.2 सेकंड में पार करती है, तथा जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, क्या है। तो इसका आंसर आएगा ए, 110 मीटर। एक आदमी 30 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा करता है, तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 42 किलोमीटर की घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो जिसका आंसर आएगा बी आएगा, ठीक है, 35 किलोमीटर। फिर है, PQR ने 3500, 4500, 5500 के निवेश के साथ साझेदारी की। यदि पहले 6 महीनों के दौरान लाभ 405 रुपये है, तो लाभ में से पी का हिस्सा क्या है? तो इसका आंसर आएगा बी, 105 रुपये। फिर है, एक 6 साल के लड़के के माता पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 6 वर्ष पश्चात यह अनुपात बदलकर 7:6 हो जाएगा। माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पे आंसर आएगा 30 ईयर।
मतलब बी आंसर राइट है। 12 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए प्रति 8 घंटे काम करते हैं, मतलब प्रतिदिन, और उसी काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन 15 घंटे काम करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर आएगा डी, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है। फिर है 1780 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो वह है, तो वह आएगा 69। चक्रवृद्धि ब्याज से 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में 441 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर है 5%। ठीक है, सी आंसर राइट है। 800 का 12.5% कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको परसेंट निकालना है, तो इसका आंसर आएगा बी, 100 रुपीज़। एक दुकान में लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 25% की वृद्धि की जाए लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो लाभ में विक्रय का लगभग कितना प्रतिशत होगा? देखो, फर्स्ट 32 जो क्वेश्चन है उसमें है स्वतंत्र भारत में पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ए आंसर राइट है, सरोजनी नायडू। ठीक है, यहाँ पे नायडू गलत है, नायडू सही है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे, तो इसका आंसर आएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ए आंसर राइट है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वह है 35 ईयर। ए आंसर राइट है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, बी आंसर राइट है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A में है। निम्नलिखित में से किसे निर्देश का साधन माना गया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का? आंसर आएगा सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद सिद्धांत है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत? तो इसका आंसर आएगा बी, ग्राम पंचायतों का आयोजन करना। 39 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है? तो वह अनुच्छेद
14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 है जो कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। नेक्स्ट है 40, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता, तो वो है, तो इसका आंसर आएगा डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है, तो वह शिक्षा का अधिकार जो कि 86 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। फिर है 42, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में से निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है, तो इसका आंसर आएगा सी, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। फिर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो वह आएगा संघवाद। 44 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए, मतलब जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें जो एक सीक्वेंस वाइज दे रखा है उसका बारे में बताओ, तो इसका आंसर डी आएगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है, तो जो भारतीय प्रस्तावना है उसके हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा कि जो देश के लोग हैं वो एक निश्चित समय के लिए एक मुखिया को चुनते हैं, ठीक है। तो सी आंसर आएगा कि द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म। 46 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता है, ठीक है, मतलब महाधिवक्ता कौन है अभी एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, GK व्यास, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आएंगे 3 ईयर LLB वालों के भी, तो वो भी ध्यान रखें थोड़ा ऐसे क्वेश्चन। 48 है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में वस्तु व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है, इसका आंसर आएगा ए, संजीव कुमार मिश्रा। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे हैज़ बीन डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली एज वर्ल्ड फुटबॉल डे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, इसका आंसर आएगा 25 मई, मतलब बी आंसर राइट। 50 है, विश्व के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में भारत के किन 2 शहरों के पहले 50 अमीर शहरों स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब 50 अमीर शहरों में स्थान प्राप्त हुआ है, तो ए आंसर राइट है, मुंबई और दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए विश्व के पहले कानून को सहमति प्रदान की, तो इसका आंसर आएगा सी, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए भारत और ईरान के मध्य हाल ही में समझौता हुआ, तो वो आएगा चाबहार, ये आंसर राइट है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय पांडुलिपि को हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर आएगा ए, महाभारत। फिर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित भारतीयों में से किस क्रिकेट टीम को ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो वो युवराज सिंह था। भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक कहे जाने वाले किस विद्वान को हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो इसका आंसर आएगा डी गुकेश, ठीक है। इस फिर नेक्स्ट है, विच एक्टर वॉज रिसेंटली अप्रैल 2024 ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आएगा अमिताभ बच्चन, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित भारत की किस पहली आपातकालीन हवाई पट्टी पर अभ्यास किया, तो वो बी आएगा, अगड़ावा, ठीक है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला कुलपति है, तो उसका आएगा नाम नईमा खातून, ठीक है, मतलब ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा निर्वाचन में राजस्थान के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा, तो देखो ये क्वेश्चन है जो इसके ऑप्शन है ये गलत हो सकते हैं, ठीक है, कैसे, क्योंकि इसमें बांसवाड़ा आंसर आएगा, यहाँ बांसवाड़ा ना इंग्लिश में है ना हिंदी में है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारी तरफ से तो मतलब इसका जो ऑप्शन है वो दे नहीं रखा, बाकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो इसका आएगा कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर आएगा ए कोटा। राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका आएगा जशवंत सिंह बिश्नोई। बी आंसर राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ राजस्थान हैज़ बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट नोटिफाई जियो हेरिटेज साइट ऑफ द कंट्री? मतलब जो पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल कौन सा है राजस्थान का? तो वो आएगा रामगढ़ क्रेटर। नेक्स्ट है, भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लैस्टिकल मिसाइल का नाम है। ठीक है, मतलब इस मिसाइल का नाम बताना है हमें। तो देखो, तो इसका आंसर आएगा अग्नि 5। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर राइट है। Who among the following was the chairman of the वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी? तो इसका आंसर आएगा रामनाथ कोविंद। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर आएगा सी कोलकाता, जो कि अंडर वाटर ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 18वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कितने चरणों में हुआ? 2 में। ए आंसर राइट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी चीन के बजाय भारत को सौंपी? तो इसका आंसर आएगा श्रीलंका। सी आंसर राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के तहत सबसे शीर्ष स्थान पर आने वाला देश है? स्विट्जरलैंड। यदि एक परिपथ में एक कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना हो तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा ए 1 वोल्ट। आयतन कोण का मान आई है? सी आंसर परावर्तन कोण के समान 73 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक लक्षण है? तो इसका आंसर आएगा बी आँखों का रंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उपयोग करते हैं कहलाती है? इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीव प्रारूप RRYY तथा RRYY वाले पादपों का एक दूसरे के साथ संकरण करवाया जाए तो F1PD में उत्पन्न होने वाले कितने प्रतिशत संतति दोनों अभिलक्षणों के लिए विषम युग्मजी होंगे? तो उसका आंसर आएगा बी 50%। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क के कार्य को सक्रिय ढंग से इंगित करता है? डी आंसर राइट है। रक्त प्रवाह के दौरान हृदय के अंदर रक्त के पिछले प्रवाह को क्या रोकता है? तो सी आंसर इसका राइट आएगा वॉल्व। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अभिवृद्धि अभिक्रियाएं होती हैं? तो इसका आंसर आएगा बी C2H4। 79 है, क्षार को परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा सी। 80 है। तो देखो, द करेक्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए वाटर मॉलिक्यूल इज़? तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सही अनुपात है, तो डी आंसर 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लखनऊ से आया है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक का भेद बताइए? तो इसका आंसर आएगा ए अपादान कारक। 82 है, किस क्रमांक में भिन्न उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे आएगा सी आंसर। ठीक है, 85 है, कूल और कूल शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा? तो इसका आंसर आएगा ए वंश और किनारा। लघु का विलोम होगा? इसका आंसर आएगा ज्येष्ठ, मतलब यहाँ पे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय से बना शब्द है? तो इसका आंसर आएगा लुटेरा। किस क्रमांक में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर आएगा बी बेवफा। 87 है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं? तो यहाँ पे 3 आएगा, बी आंसर। निम्न में से विशेषण शब्द है? निकट, जीत, अपना, धार्मिक। तो इनमें से आपको एक विशेषण शब्द बताना है। यहाँ पे देखो, आंसर में जो है 2 आंसर हो रहे हैं यहाँ पे, सी और डी दोनों ही। ठीक है, तो ये हम आइडिया तभी लगा सकते हैं जब आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेदों की संख्या बताइए? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन से क्रमांक में भाववाचक संज्ञा शब्द है?
इसका आंसर आएगा सी, सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स इज। इसका आंसर सी आएगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प बाय गॉड। देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, वी ब्लैंक हेल्प द पुअर, तो इसमें मॉरल ऑब्लाइगेशन, तो इसमें ऑट टू आएगा। 92 है, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम ब्लैंक सी लेफ्ट फ्रॉम होम, यहाँ पे बी आंसर आएगा देन। 93 है, सी ब्लैंक टू माई एडवाइस। 93 है, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बतानी है आपको इसमें। तो देखिए इसमें है सी ब्लैंक टू माई एडवाइस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसका वो आएगा सी, टर्न ए डीफ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है देखो यहाँ पे है, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ डोंट शाउट आई सेड टू टीम इज, तो इसका आंसर ए आएगा। अब इसमें क्या है, एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर आर्टिकल फिल करने हैं। तो 96 ब्लैंक वेल इज़ ए डेंजर ऑफ बिकमिंग एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, एन आंसर राइट है। नेक्स्ट है, ही इज़ नॉट पॉपुलर, ही हैज़ ब्लैंक फ्रेंड, इसका आंसर आएगा बी, फ्यू। नेक्स्ट है, द सनोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो मतलब ये जो वर्ड है इसका आपको सनोनिम बताना है, ए आंसर आएगा। फिर एंटोनिम बताना है, तो इसका आंसर आएगा बी, क्लियर। 100 है, तो इसका क्या है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब इन सेंटेंस में से बताना है आपको, तो इसका आंसर सी आएगा। तो ये कंप्लीट JNU के 5 ईयर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 को, उसका पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, उसके बिहाफ पे हम आंसर की है जो कि यूट्यूब टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो अपने आंसर्स को।